श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शाम की जो प्रदोष काल की पूजा होती है पशुपति व्रत में, उसमें जो सामग्री होती है थाली को मंदिर ले जाने की, और उसमें क्या क्या सामग्री विशेष रूप से दोबारा रखें, इन गलतियों को ना करें जिससे कि पूजा पाठ का कहीं ना कहीं फल जो है हमें नहीं मिल पाता। कई महिलाओं की, कई पुरुषजनों की यह कमेंट्स आते हैं कि हमारी तो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको एक बार में ही पशुपति व्रत करने का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में इसमें सामग्री जैसे गुरुदेव पहले ही बता चुके हैं, और साथ ही जो थाली वह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में आप गलतियां ना करें, देख लीजिए इसमें क्या क्या जो है विशेष रूप से नियम है शाम की पूजा में और साथ ही सामग्री में, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यह सवाल आता है कि दीदी जो यह प्रसाद ले जा रहे हैं क्या वह हमेशा एक जैसा ले जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रसाद आप ले जाएंगे, तो पहली बार हलवा ले जा रहे हैं तो दूसरे सोमवार को आप खीर बनाकर ले जा सकते हैं, चूरमा बनाकर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यह भी सवाल आता है कि दीदी क्या आटे के दीपक या मिट्टी के दीपक? आटे के दीपक तो कभी भी दोबारा यूज़ नहीं किए जाते, परंतु मिट्टी के दीपक जो है दोबारा से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि टूटे फूटे ना हो। और शुद्ध या तो पतंजलि का घी ले लीजिए या जो है गाय का घी ले लीजिए, वह सबसे अच्छे बताए जाते हैं। वह जो है आप सभी को शाम की पूजा में रखने होंगे। परंतु थाली लगाने का एक नियम है। जब आप सुबह पशुपति व्रत की थाली लगाएंगे सोमवार के दिन, तो उस पूजा की थाली में इतनी सामग्री हो कम से कम, जैसे कि थाली वही रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। यह नहीं कि थाली सुबह अलग लगा ली, शाम को अलग लगा ली, नहीं। गुरुदेव ने अपनी कथाओं में कई बार कहा है कि उसी थाली को मंदिर में रख देना है पूजा करके सुबह जब आएंगे, और शाम को वही थाली जो है, थाली का विशेष महत्व है इस व्रत में, वही थाली आप सभी को शाम को शिव मंदिर ले जानी है। अब इसमें जो पहले से सामग्री है वह थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, जैसे बेलपत्री, दूर्वा और जो भी आप सामग्री लेंगे भोग प्रसाद इत्यादि की, वह सामग्री थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। बार बार यह नहीं कि दोबारा से रखते जाएं। शाम को जो है जैसा है उससे ही पूजा कर लीजिएगा। बहुत आवश्यक है जब ही जो है इसमें दोबारा से सामान रखिएगा, नहीं तो इतना रख लीजिए जो कि दोबारा से आप शाम के समय में पूजा कर सकें। इसके साथ ही यह नहीं कि दो दो थालियां कर लें, तीन तीन थालियां बना लें, सुबह की अलग बना लें, जैसा मैंने कहा, नहीं, एक ही थाली बनाइएगा जिसका आप पूजन कर सके मंदिर ले जाने में। अब कई मंदिरों में यह अनुमति नहीं होती कि शाम को अभिषेक किया जाए। अगर आपके घर के मंदिर में दोबारा से भगवान शिव का पंचामृत से और जल से अभिषेक करने की अनुमति है, तो आप बेझिझक शाम को भी जो है भगवान शिव को जल समर्पित कर सकते हैं। अगर अनुमति नहीं है, किसी की इच्छा के विरुद्ध तो कार्य नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है, शाम को जल अभिषेक ना करें। सामान्य रूप से भगवान शिव का आपके पास जो सामग्री है, जैसे बेलपत्री है, आंख, धतूरा, फूल, वस्त्र इत्यादि है, जो मिठाई इत्यादि है, जो भी चीज़ें हैं वह समर्पित कर दीजिए। जलाभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और साथ ही जब भोग आप मंदिर में ले जाएंगे तो इतना तो जरूर लेकर आ जाइएगा जो कि 2 आप मंदिर में रख दें और 1 भाग अपने पास ले आएँ। परंतु मैंने अपने पास के मंदिर में देखा, रोज शाम को दीपक लगाने जाते हैं। कुछ महिलाओं ने पशुपति व्रत किया था और जो खीर थी जो उन्होंने दिया था, हलवा बनाया था, कुछ गांव की महिलाएं थे, उन्होंने सीधे जो है ज़मीन पर हलवा रख लिया था। उस समय तो मुझे बहुत हंसी आई इस बात पर। पकड़ा हलवा और ज़मीन पर रख दिया। क्या यह सही है? आप बताइए। वो पंडित जी जो वहाँ काम करते हैं उनको कितना तकलीफ होगा, कष्ट होगा मंदिर की सफाई करने में, किसी के काम भी नहीं आएगा। अगर आप इस तरह की कोई कटोरी ले जाएंगे, जैसे मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाई है, या कागज़ से बनी हुई होती है, प्लास्टिक की ना ले जाएं, पूजा पाठ में अच्छी नहीं बताई जाती है, गलती ना करें। उस महिला ने सीधे जो है ज़मीन पर वो प्रसाद रखा था, यह सही नहीं माना जाता। आप ऐसे कागज़ की कटोरी ले जाएं या कोई अखबार इत्यादि ले जाएं। देखिए सभी के पास कागज़ की कटोरी नहीं होती या कोई चीज़ नहीं होती। पत्ती भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई बड़े पेड़ की पत्ती हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान शिव को 2 भाग हलवा चढ़ाने में। तो आप यह गलती ना करें, ठीक है। दीपक लगा रहे थे तो आटे के लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आटे में नमक ना मिलाइएगा, साधारण तौर से दीपक बनाइएगा। अगर मिट्टी के लगा रहे हैं तो खंडित ना
ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और गोल बत्ती ही लगाई जाएगी। अब 5 दीपक अंत में जब आरती करेंगे, जब भोग पहले लगेगा और आरती बाद में होगी, ठीक है। पहले भोग लगा लीजिए, उसके बाद जो है दीपक लगेंगे। तो दीपक जब लगाएंगे तो 5 दीपक आप सभी को मंदिर में छोड़ने होंगे। 1 दीपक जो है घर लाकर जलाइएगा अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ। अब यह नहीं, अगर पास में मंदिर है तो वहीं से जला कर ले जाइए, परंतु वह बुझ गया या कई बार खंडित हो गया, कई बार होता क्या है, हवा इत्यादि चल रही होती है शाम को प्रदोष काल के समय में, तो मन में गलत भावनाएं लाती हैं। तो सामान्य तौर पर उस दीपक को आप ऐसे ही लेकर आ जाइए और घर के मुख्य द्वार पर घर आकर जलाइएगा, ठीक है। 2 लोग अगर पूजा कर रहे हैं तो यह बात भी बता दूं, जैसे कि सास ससुर कर रहे हैं एक साथ, या नंद के और आप कर रहे हैं, या जो है सास और आप कर रहे हैं, कहने का अर्थ है घर के पति पत्नी कर रहे हैं, तो दोनों जो है अलग अलग थाली बनाइएगा। गुरुदेव के निर्देश अनुसार शिव पुराण में वर्णन है, दोनों जनों को अलग अलग थालियाँ अपने अपने लिए बनानी चाहिए। यह नहीं कि एक ही थाली से तू भी चढ़ा दे मैं भी चढ़ा देती हूँ भगवान शिव को, यह सही नहीं माना जाता। इससे ही तो कई बार पूर्ण रूप से हमें व्रत का फल नहीं मिलता। देखिए नियम तो नियम ही होते हैं। आप एक ही व्यक्ति तो है नहीं, देखिए कि मैं खा लूँगी तो आपका पेट भर जाएगा, यह तो सही नहीं है ना। तो इस तरह से कई छोटे छोटे गलतियाँ करते हैं लोग, और पूजा की थाली में जो सामान पड़ा हुआ है पहले सुबह से बचा हुआ है वही शाम को समर्पित करे। यह नहीं कि दोबारा से फूल पत्तियां तोड़ ले, दोबारा से ये कर ले, या कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने एक समय पूर्ण रूप से पूजा कर दी सुबह के समय में तो पर्याप्त है। शाम को उस थाली में जो बचा हुआ है वही जो है आप शिव मंदिर लेकर जाइएगा। शिव मंदिर अगर आप पूजा हलवा इत्यादि ले जा रहे हैं तो ढककर ले जाइए, ठीक है। यह पूजा का सर्वश्रेष्ठ नियम बताया जाता है, ढककर कोई सामान ले जाना। इससे जो है नेगेटिव एनर्जी उस चीज़ में प्रवेश नहीं करती। अगर आप सुहागिन लड़कियां हैं तो सर पर चुन्नी जरूर रखिएगा। पशुपति व्रत पूजा कर रहे हैं तो उस स्थान पर आसन जरूर रखिएगा। बालों को बांध लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो आवश्यक हैं, मैंने बताने का आप सभी को प्रयास किया। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछ लीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।